एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन अभी जल्दी ही आने वाला है और इसमें बहुत अच्छी सैलरी, जॉब प्रोफाइल और बहुत इजी पेपर है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पूरा जो इसका कंप्लीट जो इसका प्रोसेस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। 2 पेपर इसमें होने वाले, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। और 100 मार्क्स का रहेगा पेपर 1। पेपर 1 में आपके जो वेटेज रहेगी, मैथ्स आने वाला है इसमें 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स की रहेगी, इसके बाद जनरल अवेयरनेस ये 15 मार्क्स की है, जनरल साइंस 30, यानी कि टोटल जो है वो इसमें आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/3 होगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप गलत करते हो 1/3 आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। सेम पेपर 2। अच्छी बात ये है कि जो पेपर 1 है आपका ये क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके मार्क्स पेपर 2 में ऐड नहीं होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 80% ले रहे हो, आप 50%, सबको एक जैसा ही दर्जा दिया जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 40% के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 40 मार्क्स लेने हैं। 40 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ज़्यादा भी लेते हैं तो भी सबको समान दर्जा ही दिया जा रहा है। आपके ये वाले मार्क्स पेपर 2 में क्योंकि ऐड नहीं होने वाले। ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 30% रखा है, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अब पेपर 2 जो रहेगा आपका, ये 150 मार्क्स रहेंगे पेपर 2 में, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150। इसमें जनरल अवेयरनेस इसमें भी आएगा आपका 15 मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स 10 मार्क्स का, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन 10 मार्क्स का, टेक्निकल एबिलिटी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके ये 100 मार्क्स के, टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो बात हो गई पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी बताई जा रही है वो 36,500 रुपये है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अलाउंसेस मिलेंगे आपको। इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस हो गई, ट्रैवल अलाउंसेस हो गए। तो यहाँ पे जो टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी वो 62,386 रुपये, और इन हैंड जो आपको मिलेगी 55,023 रुपये। तो एक बहुत ही अच्छा ये मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी एक सैलरी है जो कि आप एक्सपेक्ट करते होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो में इसके आसपास मिल जाती तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सैलरी की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी वैकेंसीज कितनी है इसके अंदर। तो बहुत ही सही वैकेंसीज हैं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते तो बहुत ईजीली ये वाली जॉब आप ले सकते हैं। जैसे कि आरआरबी जो जूनियर जेईई है इसमें 12,918 वैकेंसीज है, और इसके बाद आईटी सेक्टर के अंदर 29 वैकेंसीज हैं, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 227 वैकेंसीज है, केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट 387, यानी कि टोटल आप देखोगे 13,561 वैकेंसीज हैं। आपको तो एक ही सीट चाहिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो और पेपर का लेवल भी बहुत टफ नहीं रहने वाला है, पेपर का लेवल इजी रहेगा। तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जीएस का जो सिलेबस 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ये 15 मार्क्स भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में भी आने वाला है, और सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है, उसमें तो सिर्फ आपको 40 लेना है, 40 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। लेकिन सीबीटी 2 के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो सीबीटी 1 एंड 2 की प्रिपरेशन साथ में करके चलनी है। और सीबीटी 2 क्वालिफाइंग नहीं है, इसके अंदर आपको मेरिट लिस्ट तक जाना होगा, और मेरिट लिस्ट तक जाना है तो मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हो, क्योंकि रेलवे कभी भी अपना जो कट ऑफ है ना, मतलब अपना कभी भी वो गिराता नहीं है। लाइक अगर 3,000 वैकेंसीज है और अगर उसने क्राइटेरिया रखा है 40% का, और अगर मान के चलो उसमें से सिर्फ 2500 समथिंग ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तो ऐसा नहीं है कि रेलवे अब कट ऑफ 35 कर देगा क्योंकि 500 सीटें खाली जा रही है। वो खाली चली जाएंगी, चलेगा, लेकिन अपना जो उसको गिराता नहीं है, जो लेवल है 40% वो वही रहेगा आपका। तो इसके लिए आपको सीबीटी 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जो वैकेंसीज रहेंगी उनके हिसाब से आपकी कट ऑफ कभी नहीं गिरेगी। जो मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा।
करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स जो है आपका ये 1 साल का आने वाला है पूरा, ठीक है। इसमें 6 मंथ्स का डिटेल करंट अफेयर पूछा जाएगा और ये मैंने आप लोग को मैराथन क्लास ली है, वहां से कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ इस वीडियो के नीचे मैं डलवा दूंगी, तो वहां से आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर का पीडीएफ जो है उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया और जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बस इतना ही सिलेबस है जीएस का, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो सारा सिलेबस है इसको कैसे कवर करना है, इसमें कैसे 15 आउट ऑफ 15 आप ले सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगी। 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप में से। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगी, दैट इज ल्यूसेंट। उससे पढ़ो, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो बुक से नहीं पढ़ सकते कि मैम हमें चाहिए कि कोई टीचर अच्छे से हमें समझा दे तभी हम उसको पढ़ सकते, तो फिर आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए हमने स्पेशल जो है बैचेस लॉन्च किए हुए हैं, तो वहां पर आप जाकर के अड्डा 24/7 की साइट से ले सकते हैं। सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले। सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों के पास टाइम कितना है ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना है कि बाकी लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत पीछे रह जाएं। तो हमारी पूरे टीचर्स की एक टीम है और जितना भी सिलेबस है उसके लिए आपको अलग अलग बैचेस लेने की, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो कॉम्बो है वो एक ही जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है और उसके लिए गूगल क्रोम ओपन करके अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होती है उसी पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे ऊपर आपको ऑल कोर्सेज लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है आपका जो भी बैच है, जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपना एग्जाम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में, जैसे कि एक सेकेंड, पहले आपको ऊपर से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी AE-JEE एग्जाम्स की। AE-JEE एग्जाम्स की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आप बैच लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। तो आई एम सर्चिंग की ये रहा RRB, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RRB, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखोगे RRB JEE, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पूरी टीम मिलेगी जो कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे कवर करा देगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाके जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे जो अमाउंट आपको दिया जा रहा है इतना आपको नहीं देना है, आपको व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे कोड मांगा जाएगा, वहां पर फिल कर दीजिएगा Y774। क्या Y774 जैसे ही आप फिल करते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे जो अमाउंट है वो सिर्फ आपका कितना हो गया है 2644, मात्र 2644 रुपए में, 2644 रुपए में आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अब लास्ट में हम एक बार बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए। तो इसमें बोला गया है कि 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, और हाँ BE BTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, वो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है 3 साल डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, BTech इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ठीक है, तो वो जो है स्टूडेंट्स ये दे सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, टूल एंड मशीन, ये सारी स्ट्रीम के अंदर आप दे सकते हो।
तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और गाइस बाकी देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसके अंदर, एक रेपुटेड जॉब और एक अच्छी सैलरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पेपर बहुत टफ नहीं है। CBT 1 तो क्वालिफाइंग है, तो CBT 1 में आपको मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट आप CBT 2। और हाँ, जो CBT 1 में सेलेक्ट होंगे सिर्फ वही स्टूडेंट CBT 2 में जा सकते हैं। जो CBT 1 में सेलेक्ट नहीं होंगे वो CBT 2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। चलो ओके गाइस, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जॉब प्रोफाइल एंड ऑल। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।